Good morning to all of you. Today we have learned of graph of quadratic polynomial. Graph of quadratic polynomial. ग्राफ के लिए कुछ बात है, उसको हमको ध्यान से देखना होगा। जैसे बताया था पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a 0 के बराबर नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि a 0 नहीं होगा तो a -1 नहीं होगा या a 1 नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। a 0 के बराबर केवल कंडीशन है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो इससे दो कंडीशन निकल के आता है। केस फर्स्ट निकल के आता है कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। a 0 के बराबर नहीं है, लेकिन a 0 से बड़ा तो हो सकता है। 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू जितना भी होगा सब 0 से बड़ा होता है। तो जब a 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, 1 होगा, 2 होगा, +3 होगा, यानी पर पॉजिटिव वैल्यू सब होगा, 1 2 3 4 5 अप टू। तो a 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि a 1 2 3 4 हो गया। तो इसका जो ग्राफ बनता है ये कहता है पाराबोला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, कहता है पाराबोला ओपन अपवर्ड्स। अब एक प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि पाराबोला का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो पाराबोलिक स्ट्रक्चर, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को पाराबोलिक यू आकार होता है। तो यू आकार का होता है, कहता है कि अगर a 0 से बड़ा हो गया, यानी 1 2 3 4 5 हो गया, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वह 0 से बड़ा होगा। यानी 0 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पाराबोला जो है इस प्रकार का जो स्थिति है, ऊपर की ओर अपवार्ड्स होगा, ओपन होगा। अब केस दूसरा, केस 2 कहता है कि व्हेन a इज लेस देन 0, जब a का जो वैल्यू है वह 0 से छोटा होगा। लेस एक मुंह रहता है तो एक मुंह है तो a छोटा है, और 2 मुंह है, इसका मतलब a बड़ा है। तो जब a बड़ा हो 0 से, जब a 0 से बड़ा हो तो ऐसा पाराबोला ऊपर की ओर खुलेगा। अब जब 0 से छोटा है, यानी -1 -2 -3 -4, ये निगेटिव वैल्यू जो होता है या 0 से छोटा वैल्यू होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो कहता है इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वह होगा पाराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। पाराबोला बनेगा, लेकिन पाराबोला ओपन डाउनवर्ड्स होगा, यानी पाराबोला का जो स्ट्रक्चर होगा यू आकार का होगा और नीचे की ओर फेस खुलेगा, इसका ऐसा होगा। पाराबोलिक का स्ट्रक्चर होगा और ये इसका जो फेस है देखिए नीचे की ओर खुलेगा, एक ऊपर की ओर खुलता है, एक नीचे की ओर खुलता है। ये तो स्ट्रक्चर दो केस में होगा, हो गया। अब ये केस 1 और केस 2 दोनों का 3 स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग पोलिनोमियल पढ़े हैं
जैसे ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a है, x का जो कोफिशिएंट है b है और लास्ट वाला जो है वो c होता है। तो एक चीज होता है इसमें डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट को समझ लीजिए। डिस्क्रिमिनांट क्या है, b²। आगे हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो विस्तार से डिस्क्रिमिनांट पर चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि यहाँ पे ग्राफ में डिस्क्रिमिनांट आवश्यक नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनांट थोड़ा बता देने से होगा कि ग्राफ का नेचर पता चल जाएगा पहले ही, ग्राफ बनाने के पहले, तो ग्राफ गलती नहीं होगा। इसीलिए ये इक्वेशन में पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा इसका यूज है, थोड़ा हम लोग देख लेंगे। तो डिस्क्रिमिनांट क्या है, तो d बराबर b² माइनस 4ac। किसी भी इक्वेशन में डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, कहता है इट गिव्स द, इसको रफ में नोट कर लीजिएगा, इट गिव्स द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को नेचर को बतलाता है कि इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, या उसका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका जो जीरोज होगा वह किस प्रकार का होगा, इसके बारे में बताता है। तो 3 कंडीशन है, इसको नोट कर लीजिएगा, रफ में काम देगा। यह क्या देता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बतलाता है कि उसका जो वैल्यू होगा कैसा होगा, उसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा। तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा हो, अभी 0 से बड़ा में पॉजिटिव वैल्यू बताए थे, यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो बताए थे कि अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हो तो कहता है इट हैज, इसका जो 2 प्रकार का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, तो कहता है कि पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट कहता है कि पाराबोला जो है वह एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है ग्राफ, इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन कैसा होगा, अलजेब्रिक सॉल्यूशन इसका कैसा होगा। तो जब 2 बिंदु पर एक्स एक्सिस को कट करता है, इस प्रकार करता है, तो मान लीजिए ऊपर की ओर खुलता है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसको 2 बिंदु पर काटा ऐसे, तो एक्स का 2 गो वैल्यू होता है। कभी कभी एक बिंदु पर काटेगा तो एक्स का 1 वैल्यू होगा, कभी कभी एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं तो उसका कोई भी वैल्यू, जब काटेगा टच नहीं करेगा तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसका कहता है कि पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी इस प्रकार से इसको बना सकते हैं ग्राफ में, यहाँ पे सुविधा होगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो कहता है इस प्रकार से ये 2 बिंदु पर कट करता है। तो इसमें ये केस फर्स्ट में ही, केस फर्स्ट का ही 3 कंडीशन है। कंडीशन ए, कंडीशन ए है, कंडीशन ये है इसका, यानी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो इट हैज 2 डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन होगा वह 2 होगा, अलग अलग 2 वैल्यू होगा। इट हैज 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा, इसका 2 सॉल्यूशन होगा, रियल होगा और 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा। दूसरा कहता है इसी में कंडीशन ए में ही कि व्हेन, एक कंडीशन फर्स्ट में 3, केस फर्स्ट में 3 कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा इसका, व्हेन ए इज इक्वल टू 0,
अगर ए नहीं डी, अगर डी जो है 0 के बराबर हो जाता है, वेन जैसे यहाँ पे है वेन डी इज इक्वल टू, यहाँ तो है ही, ये तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए लिखे थे, यहाँ पे है कि डी इज ग्रेटर देन 0। अब डी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ डी इज इक्वल टू 0। जब इक्वल होगा तो जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर है सीधा सीधा। तो इसमें कहता है पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। कहता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा तो पाराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काटेगा। तो एक सवाल है भैया, आप पूछ सकते हैं कि आचार्य जी यहाँ पे अगर एक बिंदु पर काटेगा, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 वैल्यू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 बिंदु पर काटा तो 2 को वैल्यू हुआ। ये कहता है कि एक ही बिंदु पर काटेगा तो वैल्यू तो एक ही वो निकलेगा, लेकिन भैया जो एक वैल्यू निकलेगा वह अल्फा भी वही हो जाएगा और बीटा भी वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये -1 पर काटा, ये +1 पर काटा, तो -1 अल्फा हो गया, चाहे +1 अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया -1, लेकिन एक ही बिंदु पर यहाँ पे काटेगा। जैसे इसका जो ग्राफ होगा वह इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए ऐसा बना, एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट किया, ऐसा हो गया इसका ग्राफ। तो मान लीजिए ये -1 पर काटा, तो ये अल्फा भी -1 हो जाएगा और बीटा भी -1 हो जाएगा। या 2 पर कटेगा तो अल्फा भी 2 हो जाएगा, और जैसे 1 पर कटा तो अल्फा भी 1 हो गया और बीटा भी 1, दोनों वैल्यू सेम हो जाता है। पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। देखिए ओनली 1 पॉइंट पर कट किया है। कब? ये ओनली 1 पॉइंट पर कब कट हुआ है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है। तो एक बिंदु पर कट किया है तो अल्फा बीटा दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। और इसका जो अलजेब्रिक सॉल्यूशन होगा, अलजेब्रिक सॉल्यूशन होगा वह हो जाएगा, इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन हो जाएगा इट हैज यहाँ पे रियल भी कर दीजिए, 2 रियल एंड इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इट हैज रियल, थोड़ा रियल कर देना है, रियल वैल्यू होगा रियल। इट हैज रियल 2 डिस्टिंक्ट रूट सॉल्यूशन। यहाँ पे हो जाएगा इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी दोनों रूट्स जो हैं रूट्स हो जाएंगे, रियल और इक्वल रूट्स हो जाएगा। तीसरा केस इसमें कहता है, यानी दोनों, यहाँ 1 पर काटा है तो अल्फा भी 1 हो जाएगा और बीटा भी 1 हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि 2 पर काटता ग्राफ, ऐसे हो जाता ग्राफ, ये मान लीजिए ग्राफ ऐसे आता, ये मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, 1 2 3 पर है, 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 पर है, तो अल्फा भी 3 हो जाएगा और बीटा भी, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा होने का मतलब वैल्यू जो है निगेटिव हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ऐसा निगेटिव वैल्यू हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होने का मतलब निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो कहता है कि पाराबोला डजंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा भैया, देखिएगा ध्यान से। जब कहता है कि निगेटिव हो जाएगा पाराबोला, जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा तो पाराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो जब कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, जैसे इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार का बनेगा, देखिएगा ध्यान से। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया,
ये वाई डैश हो गया, यानी जो ग्राफ होगा भैया वह ऊपर से ही चल जाएगा। देखिए वाई एक्सिस से ओपन अपवर्ड्स हुआ लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, इस लाइन को टच नहीं किया। तो जब लाइन को टच ही नहीं करेगा मेरे भाई तो इसका रूट्स एक्स का जो, चूंकि एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक्स लिए हैं तो यहाँ पे टच ही नहीं करेगा, तो एक्स को टच ही नहीं करेगा तो एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा। तो पाराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं। पाराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन कैसा होगा मेरे भाई? अलजेब्राइक सॉल्यूशन इसका जो होगा, इट हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो तीन कंडीशन हुआ, एक केस में तीन कंडीशन, यही तीनों कंडीशन ग्राफ ऊपर की ओर इसमें बना है, लेकिन यही तीनों कंडीशन जब केस 2 में भी होगा, ग्राफ नीचे की ओर बनेगा तो भी डिस्क्रिमिनेंट का महत्व यही रहेगा, सेम केस होगा, लेकिन उसमें केस 2 में नीचे की ओर बनेगा, उसका भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं पूरा का। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका फॉर्म हो गया, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, a 0 के बराबर नहीं है, लेकिन a 0 से बड़ा तो हो सकता है, a जो है 0 से छोटा भी हो सकता है। a जब 0 से बड़ा होगा, यानी a जब देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे देखिए मेरे भाई a बराबर 2 है, तो ये जो a है 2 है वह 0 से बड़ा है। या मान लीजिए यहाँ पे 2 के जगह पर 3x स्क्वायर रहता तो ये भी 3 से बड़ा है। तो ऐसा जब इक्वेशन आएगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऊपर की ओर खुलेगा। लेकिन ये इसके लिए एक ले लेते हैं कंडीशन, जैसे -x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस प्रकार का जब पॉलिनोमियल हमको मिलेगा तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है देखिए नेगेटिव है, -1 है, तो -1 0 से छोटा हो गया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। जब हम ग्राफ देखेंगे तो सब क्लियरली बताया जाएगा आपको। तो जब a 0 से बड़ा हो तो ऊपर की ओर खुलेगा, जब a 0 से छोटा हो तो नीचे की ओर खुलेगा, और जब a 0 से बड़ा हो तो ऊपर की ओर खुलेगा। तो इसमें तीन कंडीशन होगा, when d इज ग्रेटर देन 0, when d इज इक्वल टू 0, when d इज लेस देन 0। दूसरा केस का, जब ये पाराबोला ओपन अपवर्ड्स हो गया, अब पाराबोला ओपन डाउनवर्ड्स के लिए भी तीन केस हम लोग देखेंगे, तो इसको तेजी से उतार लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग ये इसके तीनों केस पर विचार करेंगे।